दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह एक बार फिर से एक ताज़ा मुद्दा बढ़ती आत्महत्याओं सुसाइड्स को लेकर अभी हाल ही में माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा संसद में बयान दिया गया कि पिछले 10 सालों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 1205 जवानों ने सुसाइड्स किया। पिछले 10 सालों का आंकड़ा है यानी एवरेज निकाली जाए तो हर तीसरे दिन हमारे एक बेशकीमती जान जवान की खत्म हो जाती है। किसी ने आज तक पता लगाने की कोशिश नहीं की कि आखिर जवान क्यों आत्महत्या करते हैं। जवान का मतलब जो कंपनी लेवल में रहते हैं, हमारे लिए सब इंस्पेक्टर भी चाहे इंस्पेक्टर हो, हवलदार और सिपाही में क्यों आत्महत्याएं करते हैं। क्या इसके ऊपर एमएचए को श्वेत पत्र जारी नहीं करना चाहिए जिसकी हमने बराबर डिमांड की। आखिर क्यों होता है हम बताते हैं आपको। सवेरे जवान की दिनचर्या कब शुरू होती मालूम है? 4 बजे चाय बन जाती है मैस में, उसके बाद उसको नहा धो के तैयार होके, चाहे वो रात को ड्यूटी गया हो, 4 घंटे ड्यूटी भी करके आया है, उसको मार्के में जाना है। तुरंत बाद उसको फिर जो है शहर में ड्यूटी जाना है। उससे पहले वो दैनिक क्रियाओं से निवृत्त कैसे होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि आज भी ऐसी जगह है, ज़्यादातर जगह ऐसी है कि जहाँ 136 की कंपनी में 2 लैट्रिन बाथरूम है। अब बताइए कि वो कितने बजे उठेगा और वो कब तक वो फ्रेश होगा। एक बड़ी दिक्कत सुविधाओं की। उसको छुट्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आजकल मोबाइल से पल पल की खबरें आपको मिल रही हैं। बच्चा दूध नहीं पी रहा, मम्मी झगड़ा कर रही है, आप कब आ रहे हैं, होली पे नहीं आए तो कम से कम अब आ जाइए। वो कह रहा है कि साहब मुझे छोड़ नहीं रहा, सीएचएम मुझे छोड़ नहीं रहा। कनेक्टिविटी नहीं है जवान और उसकी कंपनी कमांडर के बीच में। और अगर वो अपनी फरियाद लेके जाता तो वो कंपनी कमांडर उसको ऐसे देखता, जैसे ऑफिसर उसको ऐसे देखता जैसे झूठा देखता है। बोला तू कल तो छुट्टी काट के आया, अरे भाई भेज दीजिए। और ये 100 दिन का जो बकवास टाइप का फार्मूला है, ये अभी तक तो मैंने खुद आरटीआई लगाई और उसमें हमें इसका जवाब नहीं दिया एमएचए ने। कैसे करेंगे? तो मोबाइल जो है वो पल पल की खबरें अब छत्तीसगढ़ में है जहाँ सारी रात कैंपस टेंटू रहते हैं, श्रीनगर में है जहाँ जो है और मतलब जान जोखिम में है। जवान की पेंशन नहीं है, एक गंभीर मुद्दा कि वो जाने के बाद वो सोचता रहता है कि भी कब मैं जाऊंगा तो मेरी पेंशन ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। घरेलू समस्याएं ज़्यादा हैं। जवान के जाने के बाद उसकी बीवी बच्चे घर में अकेले हैं, उसकी जमीन जायदाद आसी पड़ोसी बुरी नज़र देखते हैं, कब्जा कर लेते हैं जमीन जायदाद पे। दूसरा एक और कारण है कि बूढ़े माँ बाप हैं, उनका जो है इलाज के लिए वो कैसे जाए, कैसे क्या करे, समय पे नहीं उसको छुट्टी, उसको एडमिशन करवाना हॉस्पिटल में फादर को, लेकिन वो छुट्टी नहीं मिल रही। घरवाली की बहुत सारी प्रॉब्लम, बच्चों के स्कूल की प्रॉब्लम है कि यार अब बच्चा सियाना हो गया तो मैं उसको डलवाऊं कहाँ पे। पुनर्वास की समस्या है और ऊपर से वो सारा दिन जो है अंगेज रहता है, उसको चैन नहीं है, बिसल बजती रहती है।
फिर रात को एक बहुत बड़ा जो है वो होता है कि हर जवान अपना बिस्तर लेके, मतलब 1/3 कंपनी नाइट में ही ड्यूटी रहती है। हर दूसरे दिन चैन नहीं, आराम मिलता है। फिर माफ कीजिएगा मेरे ऑफिसर के प्रति भावनाएं नहीं, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि पीछे एक कांड हो गया था कि एक ने सीनियर डीआईजी रैंक के आदमी ने जो है जवान के ऊपर खोलता मुंह में पानी डाल दिया। आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे, आप उससे काम बहुत ज्यादा लेते हैं, ड्यूटी आवर्स बहुत ज्यादा है। बीएसएफ का तो और देख सकते हैं, आपके बॉर्डर पे चाक चौबंद चौकीदारी करने में जवान को 6 घंटे वो जो है भी नहीं मिल पाते हैं। मानसिक तनाव, तो ये जो कह रहे हैं कि भाई न्यूरो साइंस में इलाज के लिए जा सकते हैं, भैया न्यूरो साइंस में किस लिए जाएं? मेन जड़ है वो कंपनी में है, बटालियन में है। हमारा आपस में राब्ता नहीं है, एक दूसरे से ज्यादा संपर्क नहीं है, और ये जब से हाई डिजिटल युग में प्रवेश किए हैं तो आपको और ज्यादा परेशानी आ रही है। तो ये भयावह आंकड़ा, यानी 1205 जवानों ने पिछले 10 साल में आत्महत्याएं की। एवरेज निकाली जाए तो हर तीसरे दिन एक जवान आत्महत्या करता है। आप अपनी प्रमोशन की बात करते हैं, अरे वो सिपाही को देखो ना कि वो हवलदार कब बनेगा। 20 साल में बनना, 17 में बन रहा, 15 में बन रहा। आप देखें, अभी ये जो कन्वेंशन हुई थी वेटरन्स डे के उपलक्ष्य में, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स में देखा खड़े होके सरदार साहब हमारे टॉप रैंक आईजी हैं, उन्होंने रोना रोया कि भाई जो है ऑफिसर्स में भारी वो है बेचैनी, और ऑफिसर्स को जो है प्रमोशन लेट मिल रहा है, इसलिए उनका मोराल पे असर आ रहा है, ड्यूटी कार्य क्षमता पे। अरे भाई, आप हवलदार को देखिए ना, वो सब इंस्पेक्टर कब बन रहा है, इंस्पेक्टर कब बन रहा है, कंपनी कमांडर कब बन रहा है, क्वाइसी कब बन रहा है। आप उनके जो बटालियन लेवल के, लो लेवल के जो है धोबी तेली, ये आपके जो है सफाई कर्मचारी हैं, चाहे कुक है, फॉलोअर्स रैंक जिसको बोलते हैं, उनका प्रमोशन कब हो रहा, वो देखिए ना। किसी ने नहीं वो बात उठाई, एक गहन चिंता का विषय। किसी ऑफिसर ने ये नहीं कहा कि भाई जो है ना पेंशन का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा। क्यों भाई, अब तो आप रिटायर हो गए, अब कौन सी आपकी वो एसीआर खराब कर देता डीजी साहब। या हो सकता है अगर आप साफ बात कहते तो अगली बार आपको मौका नहीं देते, वो नहीं बुलाते। इतनी तो बात थी। सुविधाओं की कमी, और जवान के ऊपर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि भाई इसकी घरेलू परेशानी थी। परेशानी तो फोर्स में दे रहे हैं, इंक्वायरी करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि घरेलू परेशानी के कारण वो आत्महत्या कर गया। नो, रहम कीजिएगा साहब, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप उसको जैसे वो पौरस और सिकंदर में जब हुआ तो उन्होंने कहा कि कैसे व्यवहार किया जाए, कि बोला जो एक राजा दूसरे से करे, आप उसको दर्जा दें, उसकी भावनाओं को समझे। छुट्टी कल आया फिर भेज दीजिए, ये आग लगती रहेगी, और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जवानों से भी हम कहेंगे कि ये जिनमें स्ट्रगल की भावना, संघर्ष की भावना नहीं होती, वो लोग ऐसा कदम उठाते मत उठाइए। नो, शूट आउट, क्या मतलब हुआ, ऐसा मत कीजिए। ये बहुत बड़ा गलत गुनाह है ये, कि आप भूल जाते हैं कि आपके घर पे भी कोई आपका इंतजार कर रहा है, आपके बीवी बच्चों को कौन संभालेगा। नो, आपका दिन अच्छा जाए, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफिसर्स को सैल्यूट। मेरी भावनाएं आपके प्रति वो नहीं है, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन रहम कीजिएगा उस कांस्टेबल को। जरूर आप दरबार लीजिए, बैठाइए, पूछिए, सीएचएम, इंस्पेक्टर, पूछो उनसे जाके भी क्या है, कैसे हो, ताश खेलो, मस्ती करो, ड्यूटी आवर्स के बाद अच्छे इंसान बनो यार, फोर्स का नाम ऊंचा करो। थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा जाए।